हम मीडिया में ये सब दिखा रहे हैं, हमारा जो भी है परेशानी समझा रहे हैं। कल के दिन में हमको तेतलखुटी में अगर कुछ किया जाए, कुछ हमारे साथ अगर दुर्व्यवहार दुर्घटना किया जाए तो सब जिम्मेदारी तपेश्वर सिंह ठाकुर की रहेगी। आज एक मैं ऐसे परिवार के पास में आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ज़मीनी हकीकत में दिखा रही हूँ। मैं हूँ दीपिका वरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। ये एक बिल्कुल हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है कि आज अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते आज बेचारे हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं। उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं है। एक ऐसा मौलिक अधिकार, जिसको भारत के मौलिक अधिकार, प्रत्येक नागरिकों को अपना अपने अधिकार दिया गया है, जीने का अधिकार दिया गया है। भारत का स्वतंत्र नागरिक है, जहां पर अपने अधिकार के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बाकायदा कि यहाँ पर एक ऐसा परिवार को स्वतंत्र नागरिक होने का अधिकार ही नहीं है, उनका मौलिक अधिकार ही छीना जा रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति है, वहीं के गांव के व्यक्ति हैं, उसी के द्वारा इस प्रकार से किया जा रहा है। उस परिवार के साथ साथ मैं उसी परिवार के बुजुर्गों से भी बात करती हूं। और आज जब हॉस्पिटल इन लोग पहुंच गए हैं, हॉस्पिटल तबीयत खराब हो गया है। का नाम क्या है? द्वारू राम सनवानी। कौन से गाँव से? तेतलखुटी से। तो ये बताइए आपके साथ में क्या हुआ? और आप देख सकते हैं कि एक ऐसा परिवार है जिसको सर्वे सूची में नाम दर्ज करने के लिए पूरे गांव वाले ही नहीं, कई ऐसे व्यक्ति हैं कि इनको नाम नहीं जोड़ा जाएगा करके इनको भगा दिया जा रहा है। और जबकि इनका पूरा दस्तावेज तेतलखुटी का है, लेकिन दस्तावेज तेतलखुटी होने के बावजूद भी आज भी सर्वे सूची में उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। आपका जो सर्वे सूची में नाम क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? सर गांव वाले मना कर रहे हैं तपेश्वर ठाकुर, इसी कारण से दोनों गांव बंद हो रहा है। और दोनों गांव मेरा झोपड़ी है, एक झोपड़ी टूट गया है और मैं झोपड़ी टूटने के कारण सारा मैं बीमार पड़ा हूँ। तो मैं लड़का पास गुरजी भाटा में अभी रहता हूँ। तो मैं बोला क्यों भाई मेरा सूची जोड़ो, नहीं जोड़ेंगे तू कहाँ जाना, जा कलेक्टर जा, थाना जा, कहीं भी जा, क्या कर लेगा, जा। कलेक्टर के पास जा के भी थक गया है। कलेक्टर के पास जा के भी। कौन है? मैं उनका लड़का हूँ, छोटा लड़का। क्या हुआ था? सुनवानी है मेरा नाम। आप बोलो क्या हुआ था? पापा गए थे कलेक्ट्रेट के पास, तो कलेक्टर साहब बोले कि कॉल करके वहाँ काम करवा दूंगा आपका जो भी है सर्वे का, तो वहीं हो जाएगा करके बोले थे। फिर भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है हमारी। फिर इसके बाद में अभी तक आप लोगों को सर्वे सूची में जोड़ा नहीं गया है मैडम। एक हफ्ता से 10 तपेश्वर ठाकुर को, शर्मा को बोला, और जो गांव का सचिव को बोला, सरपंच को बोला, और उसके बाद जो रहता है कौन सा सचिव बोलता, रोजगार साहू, तो क्या बोला कि गांव वाले मना कर रहे हैं तपेश्वर ठाकुर, इसमें तेरा गांव नहीं है, तेरा तेतलखुटी में है। शर्मा सर भी जानते हैं, और जितना बात बताया शर्मा ही सब बताएगा मेरा उपस्थिति को। मैं कितना तपस्या किया, मेरा बात को नहीं मारा तपेश्वर, तू कहीं भी जाए तुम्हारा नाम नहीं जोड़ेंगे, ऐसे बोल के सर मेरे को बताया है। तो मैं कहाँ जाऊँ सर, इसलिए कलेक्टर के पास आया। ये 25 तारीख आखिरी डेट है, तो 25 तारीख आया था। क्या बोला कि क्यों भाई, कहाँ का क्या बात है? कलेक्टर बोले कि सर मैं गरीब आदमी, मेरे पास 2 झोपड़ी था, एक झोपड़ी कट गया, टूटे फूटे गया कोरोना काल से। अभी एक झोपड़ी बना, यहाँ लड़का रहता है गुरजी भाटा में, उसमें सर मैं रहता हूँ, मेरा जनगणना नहीं जोड़ता है सर, मैं कहाँ जाऊँ सर? बोला तो कलेक्टर साहब बोले हैं ठीक है, तुम कहाँ रहना चाहते हो? मैं बोला कि सर मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट तो सर तेतलखुटी में है। नहीं अभी कहाँ रहते हो ये वर्तमान पूछा कलेक्टर साहब। सर अभी टूट गया तो सर लड़का का आर्थिक सूची खत्म होने वाला है, जैसा कि जनगणना जो जोड़ते हैं वो सूची खत्म होने वाला है, मेरा आर्थिक जनगणना खत्म होने वाला है। इसलिए सर मैं कहाँ जाऊँ बोल के सर मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरा परिवार अभी बीमार में पड़े हैं हॉस्टल में, ये परिवार पड़े, किधर जाऊँ और क्या जनगणना सोचाऊँ और किसके पास जाऊँ बोल के सर मैं यहीं पर आया हूँ। तभी तक तो ये पूरा काम जो आपके गांव के कौन कर रहा है? ये तपेश्वर ठाकुर कर रहे हैं मैडम। कोई दुश्मनी है तपेश्वर सिंह ठाकुर? नहीं, मुझसे झगड़ा ना झांसी नहीं, कुछ नहीं, किसी के पास झगड़ा झांसी नहीं किया मैडम। तो इतना दुश्मनी आपके साथ में कैसे कर रहे हैं? देखो मैडम मेरा दुश्मनी क्या है, मेरा लड़की बाल बच्चा पढ़ाया। बात ये है मैम कि हम जो है ना गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमारी यहाँ की जो बहन है वो आंगनबाड़ी में है अभी फ़िलहाल।
तो गांव वाले का मतलब कहना ये नहीं रहता क्या, जैसे गरीब आदमी अब आगे बढ़ जाए तो उनको पीछे ही दबा के रखें, इस टाइप के सोच होगा गांव वाले के। सबसे बड़ी बात है यहाँ जो पूरा सारा डॉक्यूमेंट जो देखा जा सकता है कि तेतल खुटी का है, और तेतल खुटी में घर टूट जाने के कारण घर गिर गया। तो घर गिरने के कारण आज प्रधानमंत्री आवास भी नहीं आ रहा है कि जिसके चलते वो प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले सके, इसलिए वो रहने पर मजबूर हो गए हैं गुरुजी भाटा में। सबसे बड़ी बात है तेतल खुटी भी घर है, गुरुजी भाटा में भी घर है। गुरुजी भाटा में आपके बेटा रहते हैं? जी सर। क्या नाम है बेटा का? उधर सनवन रहते हैं सर। वो रहते हैं जी। तो आप भी अभी वहीं रहते हैं? जी मैडम जी। और क्या चाहते हैं आप? मैं हमारे साथ इंसाफ हो बस। हमारे साथ क्या है साहब, मेरे को जनगणना जोड़ दिए, क्योंकि तेतल खुटी में वहीं का निवासी बचपना हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट है। गुरुजी भाटा में बोलता हूँ तो तुम्हारा गुरुजी भाटा तो कुछ निशाना नहीं है, इसमें नहीं जोड़ेंगे बोलते हैं सरपंच सचिव लोग, इसलिए मैं कहाँ जाऊँ बोल रहा हूँ सर। तबे से जाता हूँ 10 बार में लड़का गया, मैं भी गया तो पर भी हल्का दिया। शर्मा जितने भी सचिव सरपंच सब थे ये सबको बताया, क्यों भाई मेरे को ऐसे करते हैं, हम क्या करेंगे, तबे सर का बोलो। और धाता था, पूरा पब्लिक जानते हैं, मेरा रिकॉर्डिंग मेरा लड़का भी रखा है मोबाइल में, आप भी देख सकते, जा सकते, इंक्वायरी कर सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग भेजेंगे, मैं समाचार में डालूंगी। जी मैडम मैं भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ मैडम, मेरे इस तरह तबीयत कर रहे हैं मेरे को। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये मामला जो सर्वे सूची से लेते हुए है, जो आर्थिक जनगणना का मामला है, और आर्थिक जनगणना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। उस अधिकार के तहत में आज एक परिवार को बिल्कुल बाकायदा आर्थिक जनगणना से वंचित हो रहे हैं, जबकि ये आर्थिक जनगणना जो आज हो रहा है हो सकता है 10-12 साल बाद में हो, लेकिन अगर आज आर्थिक जनगणना में ये लाभ नहीं ले सकते हैं तो कल इनको किसी प्रकार से शासन प्रशासन का लाभ नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि पहले 2000 में जनगणना हुआ, फिर 2011 का जनगणना हुआ, और आज 2023 में जनगणना हो रहा है, और ये लास्ट डेट जो है 30 तारीख तक लास्ट डेट है। लेकिन यहाँ पर जो जनगणना के माध्यम ये जनगणना नहीं हो पा रहा है, ये परिवार को बिल्कुल बाकायदा गाँव वाले नहीं करने दे रहे हैं। और उसमें से ऐसा नहीं पूरा गाँव वाले नहीं कह सकते हैं, इसमें से एक व्यक्ति है, बताया जा रहा है कि तपे सिंह ठाकुर है, जो बिल्कुल बाकायदा इस प्रकार से ये गरीब परिवार के लिए कहर की भांति टूट पड़े हैं कि इनको किसी प्रकार से तेतल खुटी में रहने नहीं दिया जाएगा, जबकि तेतल खुटी में उनका घर होने के बावजूद भी रहने नहीं दिए जाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है, ये बताइए। एक इंसान को मौलिक अधिकार होता है, वो मौलिक अधिकार का भी हनन किया जा रहा है। भारत के स्वतंत्र नागरिक जिसका मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, आम को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि आज ये परिवार हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना के कारण आज ये हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल में ये भर्ती हैं, यहाँ तक कि गांव के जो कुछ व्यक्ति के कारण आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ पर एक गरीब परिवार के मौलिक अधिकार का हनन करते हुए मानसिक प्रताड़ना भी दिया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या संविधान खुद लिखते हैं? कानून का किसी प्रकार से भय नहीं है, कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये परिवार कुछ गलत करता है तो कानून का सहारा लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तेतल खुटी का व्यक्ति है जो वो कानून का सहारा लेने के बजाय वो खुद भी एक अपना कानून बना के रख लिए हैं, और इस परिवार को वो रहने नहीं देंगे, इस प्रकार से कहा जा रहा है और उनको भगा दिया जा रहा है। सबसे बड़े इनका मौलिक अधिकार जो सर्वे सूची में सर्वेक्षण करना चाहिए था, इनका आर्थिक जनगणना होना चाहिए, तो वो तक करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। और बताया जा रहा है तपे सिंह ठाकुर द्वारा इनको राशन तक बंद कर दिया गया था। इनकी बेटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उनको प्रथम स्थान आने के बावजूद भी उनको निकाल दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर अपना राज चला के बैठे हुए हैं। ये बताइए, आप जो बता रहे थे राशन कार्ड क्या हो गया था आपका? सर मैडम जी मेरे को राशन नहीं मिल रहा था, दोनों खंड गाँव था जाता हूँ तो नहीं तुम्हारा ये नहीं है, चुन जाओ गुरुजी भाटा पे। सर यही का मेरा कागजात है, देख सकते हो।
यही राशन कार्ड है, जॉब कार्ड है, आधार कार्ड है, हर चीज़ है। मेरा राशन कार्ड तो छूट नहीं पाएगा। अभी ऑनलाइन तुम दे सकते हो। कहाँ का निवासी हो तो, कहाँ का ऑनलाइन जोड़ता है तो मैं ऐसे बोला, अरे तू जा बेटा, तू क्या करेगा, नहीं देंगे चावल, जा तू कहाँ जाना जाएगा। कौन बोला ये? तबे सर ठाकुर बोला, तू कहाँ जाना जाए, चावल नहीं देंगे, जाओ वहीं जाओ। वहीं जाता हूँ तो ओए रे तेरे नाम काम इसमें नहीं। आप थाना गए थे कभी, एक आध बार उनसे शिकायत किए? जी थाना में गया था सर। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक परिवार का मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के तहत में किस प्रकार से हनन किया जा रहा है। जी बताइए। जब गए थे राशन लेने तेतल खुटी, तो वहाँ बोला गया कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुमको गुर्जी भाटा में मिला जाएगा। तो फिर पापा फिर गुर्जी भाटा चले गए लेने राशन। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ तो तेरा कुछ नहीं है, फलाना तेरा तो वहाँ है तेतल खुटी में, तो वहाँ मिलेगा। तो यही आना जाना कर कर के मैडम परेशान हो गए हैं पापा। उसके बाद मैंने ये अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? तुलसा भाई है। तुलसा भाई है। कैसे लग रहा है, आपका तबीयत खराब है? खराब है, 15 दिन से मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में है? हाँ, तो अभी बने नहीं लागत है था, मला ठीक नहीं लागत है था, लेकिन नहीं मुँह एकदम गुंजावत है, घुट घुट के मराथन ओकरे सेती ने तपे सर के सेती ने मोर बेटी मन ला इनकार कर दिस, नौकरी चाकरी पूरा ला गोल कर दिस। एक जन बेटी हो रही से वो हसाले भाटा में फेंकी से, आओ नहीं छोटे बेटी ला भी हो रही जे वो भी नहीं छीन के खाली 5 लाख की 6 लाख रुपया मांग के खाई सारी जाने। ओकरे से तीन मोर बेटी के न्याय भी दिलाओ, दोनों जन बेटी ला इतना है गई में बात करे पर नहीं कैसे लागत। चलिए बात करने पर सक्षम नहीं है क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण। आपका नाम क्या? इनके साथ में है ना? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम सुरूराम बघेल है। क्या लगते हैं रिश्तेदार में? मेरा सास है। सास है? जी। चलिए ठीक है, इनके साथ में है। ये देखिए यहाँ पर केवल एक परिवार का मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार से वंचित है। और यहाँ पर पंचायत मैनपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैडम मेरे पे समाचार के माध्यम से आप संज्ञान में लीजिए। और इनका जो पूरा दस्तावेज है तेतल खुटी का है और उनको सर्वे सूची में तेतल खुटी में होना चाहिए, क्योंकि इनका आवास जरूर गिर गया है। ये रहते हैं गुरुजी भाटा में, लेकिन पूरा दस्तावेज तेतल खुटी का है। अगर दस्तावेज तेतल खुटी का है तो तेतल खुटी के इसमें से इनको संज्ञान में लेते हुए, मेरे समाचार को संज्ञान में लेते हुए उनको सर्वे सूची में उनको जोड़ा जाए। और मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगी कि कम से कम ये जो परिवार है तेतल खुटी में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनका पूरा दस्तावेज तेतल खुटी का है और इनका घर भी तेतल खुटी में है, इसलिए सर्वे सूची उनका तेतल खुटी में होना चाहिए। व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो होता है शांति, जातिवाद, धर्म, भाषा, रंग, रूप, ये सब से भेदभाव से छोड़कर ये सब मौलिक अधिकार एक लिए मौलिक अधिकार दिया जाता है। ये स्वतंत्र भारत के नागरिक और स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के कारण आज मौलिक अधिकार सभी को दिया जाता है। और स्वतंत्र होने के बावजूद भी आज ये परिवार स्वतंत्र नहीं है। ये बताओ, क्या कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ जी मैम, जैसे अब हम मीडिया में ये सब दिखा रहे हैं, हमारा जो भी है परेशानी समझा रहे हैं। कल के दिन में हमको तेतल खुटी में अगर कुछ किया जाए, कुछ हमारे साथ अगर दुर्व्यवहार दुर्घटना किया जाए तो सब जिम्मेदारी तपेश्वर सिंह ठाकुर की रहेगी। तो आपको ये डर लग रहा है कि जैसे आप मीडिया में ये बता रहे हैं तो कल के दिन कुछ आपके साथ हादसा हो सकता है? हाँ हो सकता है ना मैम, वो पावरफुल में है ना मैम, हम तो गरीब आदमी, वो तो पावरफुल में, हम तो गरीब आदमी, हमारे साथ वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो इस प्रकार इस हद तक जा रहा है वो आपके साथ में? अभी तक तो कुछ नहीं किया है मैम, लेकिन कर सकता है जब ये न्यूज़ आ गए तो। न्यूज आ गए। देखिए इनको, इस परिवार को इतना डर है कि, और ये बताइए क्या मीडिया आपसे जो आप बता रहे हो वही दिखा रही है क्या, कि अलग दिखा रही? नहीं मैम, जो सही है वही हम बता रहे हैं। बता रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर तपेश सिंह ठाकुर का पूरी तरीके से दहशत है,
और एक दबदबा है, इतना बड़ा, यानी कि चुटपुटिया नेता, आज इतना बड़ा दबदबा है कि ये पूरा परिवार दहशत में, डर भी में आज देख सकते हैं कि जिला हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं। और इनको डर है कि आज मीडिया में इनका जो प्रकाशन हो जाएगा और मीडिया में उसका नाम आने के बाद इनके साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ये निवेदन करूंगी कि कम से कम ये परिवार का अगर कुछ होता है तो आप बिल्कुल संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि तपेश्वर सिंह ठाकुर के कारण आज हम लोग दहशत में हैं और गुंडागर्दी करता है। वो पूरा गांव में कम से कम बिहार झारखंड बना दिया गया है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ एक बिल्कुल शांत इलाका होने के बावजूद भी आज वो झारखंडी टाइप का यहाँ पे किया जा रहा है, बिल्कुल गुंडागर्दी किया जा रहा है। ये पूरा परिवार इस तरीके से बता रहे हैं और दहशत में है। आज मेरे समाचार यहाँ पर प्रकाशन होगा, कल इनके ऊपर अगर कुछ होता है तो आप उनको बिल्कुल मेरे समाचार के माध्यम से संज्ञान लीजिएगा, ये परिवार को सुरक्षा दीजिए और इस परिवार के ऊपर सुरक्षा के साथ साथ जो न्याय मिले, क्योंकि ये इनका जो दस्तावेज देखा गया है पूरा दस्तावेज सही है। केवल इसका काम बिल्कुल एकदम से मैं बता रही हूँ, ये एक गरीब है, इसका जो आज बीमारी है केवल एक गरीबी बीमारी है। अगर ये गरीब से कोई पैसा वाला होता, पैसा देता रहता, सामाजिक पे पैसा देता या फिर वो आसपास के लोगों को पैसा देता, तो आज ये नौबत इनके साथ में नहीं आता। क्या पैसा अगर आप देते रहते तो नहीं आता मैम, नहीं आता। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है, इसमें किसी प्रकार से ऐसा नहीं है, ऐसा एक परिवार नहीं है, ऐसा कई परिवार है कि आज वहाँ पर तपेश सिंह ठाकुर का बिल्कुल दहशत वहाँ मचा हुआ है, दहशत है। वो जो कहे वो एक पत्थर की लकीर है, उनके जो पत्थर का लकीर है, वो जो कह रहे हैं वो होगा। और नहीं तो अगर जीना खाना है तो तपेश सिंह ठाकुर का ही दबदबा है और तपेश सिंह ठाकुर के साथ ही चलो, नहीं तो आप एक अकेला कहीं से नहीं चल सकते हैं। मैं हूं दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।